हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता से सुने। देखिए 20 मिनट के बाद में आपसे आपके शरीर की परिक्रमा कराएंगे, लेकिन ये 20-22 मिनट बहुत एकाग्र होकर सुनिएगा। अभी आप लोग सत्संग सुन रहे हो, शरीर सुन रहा है या आप सुन रहे हो? अगर शरीर सुनता है, कान सुनता है, तो मुर्दे का भी शरीर सुनना चाहिए, उसके भी कान तो लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कोई घर परिवार में मर जाए, उसके कान गायब तो नहीं हो जाते, उसकी आंखें गायब तो नहीं हो जाती, उसका शरीर भी होता है, लेकिन तब भी हमारा भ्रम नहीं मिटता। मरे हुए को देखकर भी नहीं मरते हम मरे हुए को देख करके भी अपने भ्रम को नहीं मिटाते। बार बार सोचो, ये देह किसके कारण चेतन है? इसलिए मैंने कहा ना, मुर्दा मुर्दे को ले जा रहे और मुर्दे बैठे रो रहे। कैसे समझ में आए? जीवन की एकमात्र कसौटी है आनंद। पूरी एकाग्रता से समझेंगे। जीवन की एकमात्र कसौटी है आनंद। जिस जीवन को आप जी रहे हैं, जिस जीवन को आप जी रहे हैं, उसमें अगर आनंद नहीं आ रहा है, क्या बताओ, अगर उसमें परमात्मा की मस्ती नहीं आ रही, आप ता उम्र जवान नहीं रहते, इसका मतलब आनंद नहीं आ रहा, शरीर के साथ हाय हाय हो रही है, तो जानना चाहिए आप गलत जी रहे हैं। आप शरीर मान के जी रहे हैं, आत्मा मान के नहीं जी रहे। दुख देखो, आप और हम लोगों के जीवन में सारा दिन दुख दुख दुख, भय चिंता शोक। दुख गलत होने का सबूत है। जब भी कभी मन में दुख आए, समझ लो मैं अपनी लीग से हट गया, मैं अपनी धुरी से हट गया, मैं आनंद से हट गया, तो दुखी हो गया। परमात्मा को भूले के दुख आया, वरना आनंद तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी कसौटी है आनंद की। आनंद ठीक होने का, इसलिए जीवन का उत्सव मनाओ। कठिन है बिना सपने के जीना, बहुत कठिन है। वही कीमत है जो सत्य को पाने के लिए चुकानी पड़ती है। अब बिना आशा के जिएंगे, अब बिना भविष्य के जिएंगे, अब कल की बात ही नहीं सोचेंगे, आज ही जिएंगे। आप बताओ कल किसका आता है? वो एक शेर ना, उसने वादा किया था 5वें रोज का, सुन लिया होगा कि जिंदगी 4 रोज की होती है। कल तो किसी का आता ही नहीं। कल मैं आपके पास आके बोलूं
आप बोलोगे कल आना, कल कभी आएगा? आज में हम जीना जानते नहीं, हम कल की चिंता करते रहते हैं। और हम कहने को देखो सारे पढ़े लिखे समझदार पूजा पाठी सब भ्रम जंजाल में फंसे हुए हैं। अब बिना आशा के जिएंगे, बिना भविष्य के जिएंगे। अब कल की बात ही नहीं सोचेंगे, आज ही जिएंगे, अभी जिएंगे। अब जो परमात्मा करवाएगा वो करेंगे, वो करवाएगा। तुम करता नहीं हो, वो तुम्हें निमित्त बना रहा है, तुम्हें आंख से दिखा रहा है। तुम कह रहे हो वो दिखा क्या रहा है, मुझे देखो। हम क्या देख रहे हैं? बेटा आ गया। बता, तुम भगवान की आंख से नहीं देखते, भगवान के कान से नहीं सुनते, भगवान की नासिका से नहीं सूंघते। और कहने को हम गीता पढ़ते हैं कि वासुदेव सर्वम, क्या खाक पढ़ते हैं? जब एक बात नहीं समझ में आई कि इस सृष्टि का कण कण भगवान है, किसमें राग, किसमें द्वेष, किसमें ममता, किसमें मोह, किसमें आसक्ति, ना पल का पता ना कल का पता, क्यों सोच रहा रे बरसों की। और आप हम लोग ऐसे जंजाल में फंस गए हैं। अब मैं सोचता हूं, और अपने आप को धोखा भी खूब दे रहे हैं। जो परमात्मा करवाए वो करेंगे, जो परमात्मा दिखाएगा वो देखेंगे। हम अपनी कोई मंशा ना रखेंगे, हम अपनी कोई मंशा नहीं रखेंगे, हम भीतर कोई छिपी आकांक्षा ना रखेंगे कि ऐसा हो, जैसा होगा, जैसा है उसी को जानेंगे, उसी को जिएंगे। हम अपनी तरफ से कोई प्रक्षेपण नहीं करेंगे। आप हम लोग यही समझदारी करते करते जीवन गुजर गया। क्या मिला? ठन ठन गोपाल। अब बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। हमारे दादाजी 100 साल की उम्र में गए हैं। हाँ, उनका विमान निकाल लो और उनके नीचे से निकलो। मैं देखता हूँ पागल लोगों की मूर्तें, देखो मुर्दे के नीचे से निकल रहे हैं। बताओ खोपड़ी के अंदर कैसे पत्थर पड़ गए हैं। जीते जीते उसमें परमात्मा को देखा नहीं। अब इसकी उम्र ज़्यादा थी तो तुम्हें भी उम्र ज़्यादा मिलेगी। उसके नीचे से बच्चों को निकाल रहे हैं। कई बार तो बड़ा सरप्राइज होता है कि कैसा संसार है ये। और एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में घंटी बजाती रहती है कि गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलाते हैं। हम देह बिछोड़ने के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे कि इस देह में हरि मिलाते हैं। वो तो मिले नहीं अब तक। जैसे आप शरीर को मैं मानते हो, ऐसे ही भगवान के स्वरूप को देख करके अपने आप को प्रफुल्लित हो जाते हो। अगर कोई व्यक्ति समझदार हो तो जहर को भी औषधि बना लेता है, और ना समझ के लिए औषधि भी जहर हो जाती है। मैं जो कहता हूं या जो कहना है मैं कह रहा हूं, तुम्हारे मन में बैठ जाए तो सुन लो, मन में बैठ जाए तो, और संभाल लो। भविष्य की तुम चिंता ना करो। अभी अगले सांस का तो तुम्हें पता नहीं, और भविष्य की चिंता कर रहे हो। उसे परमात्मा पर छोड़ो। आपके चाहने से इस देह में नहीं रहोगे। ये तो परमात्मा की कृपा है। सांस आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इतना तो करो कम से कम, परमात्मा पर छोड़ो। और कुछ मत छोड़ो, भविष्य को परमात्मा पर छोड़ दो। फिर जो होगा, जैसा होगा, हम जितने देर यहाँ हैं, हमसे जो बन पड़े वो हम कर लें, क्योंकि कराने वाला कोई और है।
उतने से ज़्यादा आदमी का बस नहीं है। उससे ज़्यादा सिर्फ अहंकार है, बस नहीं है आपका। एक सांस पर बस नहीं है अपने। हे पुण्य आत्माओं, आपके देह का भ्रम मिटाने के लिए मैंने सोचा ये साधना करेगा कौन? आप बताओ, इस देह में आया कौन था? साक्षी भाव, वो हमें अनुभव होता नहीं। हम देह को सत्संग सुना रहे हैं, देह को मंदिर ले जा रहे हैं। आप तो मंदिर जाते नहीं। ध्यान रखना, शरीर को तो ले गए मंदिर, और आप कहाँ पर हो? घर में पड़े हुए हैं, क्योंकि मन वहाँ पर है। अब जल्दी जाके घर का काम करना है। मतलब शरीर मंदिर में और मन घर में। भगवान भी माथा पीट लेते होंगे, कैसे मूर्खों को मैंने मनुष्य शरीर दे दिया। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। अब देखो बताने जा रहा हूं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ये बार बार ध्यान में रखना। परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति का नाम है। कितनी बार कहा गया, आनंद मध्य सिंधु तब बासा। जब आप उसको याद करके आनंद में रहते हो, पैसे का आनंद नहीं, शरीर का आनंद नहीं, इंद्रियों का आनंद नहीं, हर चीज में उसकी मस्ती का आलम। जैसे भक्त लोग कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं। अरे कमाल है, अब राम कभी मरेगा नहीं तो मैं कैसे मरूंगा? मैं तो उसकी गोदी में रहता हूं। और आप और हम लोग मर गए मर गए मर गए मर गए, हाय मर गए हाय मर गए। कमाल है। परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति का नाम है। अब आप बताओ, आपको जो आनंद की अनुभूति होती है वो उस परमात्मा के आनंद की होती है या इंद्रियों के आनंद की होती है? संसार के आनंद की होती है? धन के आनंद की होती है? बहुत सोचो इस बात को, बार बार सोचो। मैं जो आनंद की अनुभूति करता हूं, आज पति 1 लाख रुपए कमा के लाए हैं, आज मैं बड़ा खुश हूं, ये तो टेम्परेरी खुशी है, कल खत्म हो जाएगी। रात को चोर चुरा के ले जाएंगे। सपने की ही खुशी रहती है कभी? सपने का दुख रहता है कभी? बता दो मुझे। ये तो आप सबका तजुर्बा है। सपने की खुशी, सपने का दुख, सपने का मरना, सपने का जन्म होना। लेकिन इसके बावजूद भी संत महात्मा कह रहे हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो? नहीं नहीं, सपने को तो हम सपना मान लेते हैं, लेकिन जागते के साथ ही घर परिवार को, शरीर को हम सपना नहीं मानते। बताओ, ये देह को तुम सच्चा मान रहे हो, मतलब मुर्दे को तो मैं मान रहे हो, और अपने को भुलाए हुए हो। इसलिए परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। बार बार याद रखना, परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति का नाम है, अमृत का साक्षात्कार है, चैतन्य की प्रतीति है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा केवल शक्ति है, ऊर्जा है, व्यक्ति नहीं है। और ऊर्जा का ही तो सारा खेल है। कहीं वही शक्ति हरी होकर के वृक्ष हो गई, ध्यान से सुनो, लाल होकर के फूल हो गई। कहीं वही शक्ति सूरज बन गई, वही शक्ति तारे बन गई, वही शक्ति तुम्हारे भीतर सुन रही है। अभी वही शक्ति मेरे भीतर बोल रही है, और अभी नहीं, उससे कुछ भिन्न है। हम सब उसमें एक अभिन्न हैं।
हम उससे भिन्न कभी थे ही नहीं, अभिन्न हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, या आप क्योंकि जीवन भर पंडितों के चक्कर में पड़ के जादू टोनों में लगे रहे, हम पूजा पाठ को ही समझ रहे हैं भगवान मिलेंगे। जो पंडित आते हैं पूजा कराने, उनसे पूछना तुम्हें भगवान मिल गए हैं क्या? उन्हें भी खाली मंत्र याद होंगे, मिला मिलाया कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता कि मैं अगले शब्द बोल पाऊं कि ना बोल पाऊं, मुझे क्या पता, क्योंकि बोलने वाला वो। अगर मैं कभी भी ये गलती करूं कि मैंने सत्संग किया तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, हर शब्द को अंतिम शब्द समझो। क्या मतलब? प्रत्येक क्षण को महोत्सव बना लो, प्रत्येक क्षण को महोत्सव। तब फिर तुम्हें परमात्मा को नहीं खोजना पड़ेगा। तुम दुखी हो इसलिए परमात्मा को खोज रहे हो। अगर तुम परमात्मा के साथ अनुभूति करो तो परमात्मा को कहां खोजोगे? मुझे बताओ, कोई बता दे, तुम परमात्मा को कहां खोजोगे? परमात्मा की गोदी में तो तुम रहते हो, नहीं खोजना पड़ेगा। तुम जहां भी होगे परमात्मा खुद तुम्हें खोजता हुआ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने हर क्षण महोत्सव बना लिया है, आनंद में रहने लगे हो। अक्सर लोग बाग एक गलती करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अक्सर एक गलती करते हैं कि 2-4 दिन, महीने 2 महीने ध्यान किया फिर छोड़ दिया। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि 2-4 दिन, महीने ध्यान किया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ महीने के बाद सुध आई फिर शुरू कर दिया। पर तुम नहीं जानते बीच में जो अंतराल आया, जो बीच में गैप पड़ गया, जैसे सत्संग सुनने में जो गैप पड़ जाता है, उस दौरान तुमने जो खुदाई की थी स्वयं की, जो गड्ढा खोदा था अपने अंदर, वो तुमने दोबारा संसार से भर लिया। बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आप हम लोग भाग भाग के पता नहीं कहां कहां जाते हैं। मुश्किलों में तो ये गड्ढा खुदता है, साधना का, सत्संग का, ध्यान का। और जैसे ही गैप पड़ा, अब हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं, अब हम पियर में जा रहे हैं, अब हम ससुराल में जा रहे हैं। क्या होता है? मुश्किलों में वो गड्ढा खुदना चालू होता है, दोबारा संसार से भर लिया, अब फिर नए सिरे से खुदाई चालू करो। ये चलता रहता है। और तुम फिर कहते हो कि इतने दिन हो गए ध्यान करते हुए कुछ नहीं हो रहा। होगा कहां से? ध्यान को कुआं खोदने के समान कहा गया है। कुआं कब तक खोदते हैं? देखो, आप सब जानते हो कुआं कब तक खोदते हैं? जब तक पानी ना निकल आए। आपको ध्यान कब तक करना है? जब तक अपनी और प्रीतम की अनुभूति ना हो जाए। हम क्या सोचते हैं, नहीं ध्यान तो फिर सत्संग में करना होता ना, आप किसी रिश्तेदारी में चले जाएं, मतलब रात को 24 घंटे उनके साथ जागे रहते हो, सुबह उठते ही जाओ उनके साथ में हो जाते हो। क्योंकि हम वो गड्ढा वापस भर लेते हैं। मुश्किलों में संत महात्माओं के संग वो गड्ढा खोद पाते हैं और वापस
जहां घंटे 2 घंटे 4 घंटे का गैप पड़ा, वो वापस संसार से भर लेते हैं। अब फिर नए सिरे से खुदाई, ये चलता रहता है। और तुम फिर कहते हो इतने दिन हो गए ध्यान करते हुए कुछ नहीं हो रहा। होगा कहां से? ध्यान को कुआं खोदने के समान कहा गया। अब आपको बता रहा हूं, आपको अपने अंदर कुआं खोदना है। बाहर का परमात्मा आपको दिखता नहीं, आप बाहर हो नहीं, आप अंदर हो। परमात्मा तो बाहर भी है और अंदर भी है। जब अपना ही पता नहीं तो परमात्मा को कहां खोजोगे? क्या होगा कुआं खोदने से? ध्यान से सुनिएगा। ध्यान करने से क्या होता है? पहले मिट्टी, फिर पत्थर निकलते हैं ना, उसके बाद गंदा पानी, जरा सा पानी नजर आता, कोई नहीं पीता, गंदा पानी। और गहरा खोदो। आप कभी सोचा कि उस खुदाई में नीचे निकलता क्या है? अंदर नदी बह रही है, स्रोत। जैसे ही वो स्रोत फूट जाता है, मीठा जल, प्रेमामृत रस, आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। इसलिए ध्यान को कुआं खोदने के समान कहा गया। पहले मिट्टी, फिर पत्थर, उसके बाद गंदा पानी, और अंततः अमृत कलश में से निकलने वाला प्रेमामृत रस, स्वच्छ जल। स्वच्छ जल आने तक मत रुको। रुके कि पत्थर, मिट्टी, झाड़ झंकार वापस भर जाएगा। आप कुछ साल एक गड्ढा खोद के छोड़ दो, आप कुछ साल बाद में जाके देखो वो गड्ढा भरा हुआ मिलेगा। ऐसे ही आप, तृप्ता गोयल जी कहती थी कि बड़ी ताज्जुब की बात है, रोज सत्संग, 365 दिन सत्संग। आप मुझे बताइए, बिना खाए कितने दिन रहते हो? बिना सांस लिए कितने दिन रहते हो? तो परमात्मा की अनुभूति, ये गड्ढा जब तक उसके साथ रहना ना हो जाए, जब कबीर बन जाओ, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया, अब बार बार खोल के क्या देखना? बस एक बार, एक बार कुआं जब तक खोदो, जब तक अमृत कलश ना मिल जाए, अमृत का जल, परमात्मा का दर्शन ना हो जाए, जब तक अपनी अनुभूति, आनंद की अनुभूति ना हो जाए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको कोई दुख, कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता है अभी भी नहीं। अभी भी केवल भ्रम जाल है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब आप सबसे निवेदन करूंगा, पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लो, उसके बाद सब लाइव हो जाएंगे और साधना करेंगे। आज आपसे आपके शरीर की यात्रा कराएंगे। आपने कभी अपने शरीर की यात्रा नहीं की होगी। आज प्रयत्न करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप उस यात्रा के दौरान इधर उधर भटके, मन विचलित हुआ, इसका मतलब आप सत्संग में और ध्यान में नहीं हो। 1 मिनट कीर्तन करो, फिर बढ़ेंगे। हरि बोल।